रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनम् देवमुर्वीशरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुम् शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिम् कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् कलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे शङ्करः शन्तनोतु मे लवनिमेष परमानुजुग बरसकल्पसरचण्ड भजसि नमन तहि राम को कालुजासु को दंड। यहाँ जो मंगलाचरण किया गोस्वामी जी ने, सबसे पहले तो प्रभु राम का वंदन किया है। वंदे कंदावदातम सरसिजनयनम देवम उर्वी स्वरूपम। उर्वी माने होता है पृथ्वी। हाँ, उर्वी स्वरूपम पृथ्वीपति माने भूपाल श्री राजा राम का वंदन करते हैं। इस समय लंका कांड है तो खलवधन निरतम रामम वंदे। शिव जी का 2 श्लोकों में वंदन किया। अब तो संहार लीला होनी है, तो शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम। भगवान शंकर तो सौंदर्य की राशि है। शार्दूल चर्मांबरम, व्याघ्र चर्म पहनते हैं। कालव्याल कराल भूषण धरम, गंगा शशांक प्रियम काशीशम। कलि कल्मषौघ शमनम, कल्याण के वृक्ष ही हैं। गिरिजापति भगवान शंकर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि। भगवान शंकर की महिमा ये है कि वो कैवल्यम अपि ददाति। हाँ, क्या बोलते हैं, यह कैवल्यम अपि ददाति केशाम सताम न तु असताम। दुष्टानाम कैवल्यम न ददाति, दंडम ददाति। यो ददाति सताम शंभुम कैवल्यम अपि दुर्लभम। बोले खलानाम किम ददाति, खलों को क्या देते हैं? बोले दंडा। खलानाम दंड कृद्योसौ शंकरः। मैं समतनोतु, वो मेरे जीवन में शांति का विस्तार करें, जीवन में शांति का प्रस्तरण कर दें। प्रभु, मैं उनका वंदन करता हूँ बारंबार।
राम जी का हिंदी में जो दोहा में वंदन है अद्भुत है। बोले आज तो प्रभु राम धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमेशा ही धनुष बाण लिए रहते हैं। धनुष क्या है उनका? बोले काल। ये बड़ी बात है। काल जासु को दंड, काल स्वयं धनुष है। और बाण लव, निमेष, परमाणु, जुग, कलप, बरस, कलप, सर, चंड, ये बाण है। ये जो क्षण क्षण छूटते रहते हैं ना, ये सृष्टि को मारते रहते हैं महाराज। हाँ 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 लव, निमेष, परमाणु, जुग, बरस, कलप, ये सृष्टि लीन हो जाती। पूरी सृष्टि ही कल्प का बाण लगा और सृष्टि गई। वर्ष का बाण लगा, आदमी गया। अरे कुछ तो ऐसे प्राणी हैं कि निमेष का बाण लगा मर गए। ये देखो कैसा धनुष बाण है। क्योंकि लंका कांड का मंगलाचरण है, तो उसी के अनुरूप भी तो मंगलाचरण होना चाहिए। तुलसी बाबा बहुत बड़े साहित्यकार हैं भाई। लव, निमेष, परमाणु, जुग, बरस, कलप, सर, चंड, भजसि न मन ते राम को। काल, अवयवी काल, काल जासु को दंड। बस राम जी का वंदन किया, कथा आरंभ करते हैं। सेतु बंधन की लीला करी है भगवान ने। और फिर सारे जब उतर गए उस पार न, तो रावण जो है 10 मुंह से बोलते हैं, उतर गए। जलनिधि बारिधि तोय अनिधि, ऐसे एक एक मुंह से एक एक नाम लिया। बेचारा सारी सभा देखती है कि रावण तो आज बेहाल हो गया। उसको शर्म आई कि लोगों ने देख लिया, जोर से हंसा। कोई बात नहीं, ये बानर तो हमारे राक्षसों के लिए ब्रेकफास्ट है, कोई बात नहीं। जिए ही बेचारे, हमारे निशाचर लोग खा खा करके जी जाएंगे। तो किसी ने कहा, मंदोदरी ने अंदर जाके पूछा कि उस समय भूख नहीं लगी थी जब हनुमान जी महाराज, उस समय क्या सबका पेट भरा हुआ था? कहां बक बक बोलते रहते हो। मंदोदरी ने बड़ा समझाया। मंदोदरी ने बहुत डांटा कि क्या करते हो आप, जानते हो ये भगवान है, आप इनसे बैर। जीव से जीव की दुश्मनी होती है, जीव की ईश्वर से थोड़ा दुश्मनी होती है। रावण ने कहा ये तो सोने भी नहीं देगी, बहुत उपदेश कर रही है। वो उठ के सभा में चला गया। वहां जब सभा बुलाई तो सब चापलूस बैठे थे। अरे बोले मस्ट कर रहो, कहाँ मीटिंग बुला लिया आपने? जब हमने देवी देवताओं को जीता, सुर किन्नर को जीता, तो कोई मीटिंग नहीं हुई। अब ये बानर नर लेके आए हैं, अब इनके लिए आप। उधर जब भगवान ने सभा बुलाई, जामवन जी से पूछा क्या करना चाहिए। जामवन जी ने कहा महाराज पहला काम तो युद्ध नहीं होता, पहला काम होता है साम, फिर दाम, फिर दंड। तो दूत भेजना चाहिए, और बार बार हनुमान जी को भेजे तो कहीं यही ना हो जाए कि यही एक बानर है। तो इस बार अंगद जी को भेजते हैं। तो महाराज अंगद जी जब आए न, पूछे रास्ता कि रावण का महल किधर है, तो बिन पूछे मग देह दिखाई। बिना पूछे साहब इधर से जाना, इधर मत टिकना, इधर से ऐसे करके करके महाराज अंगद जी बहुत जल्दी पहुंच गए रावण। और वहां बड़ा लंबा संवाद हुआ। यहीं पर अंगद जी महाराज ने अपना पांव रख दिया जमीन पर। बोले रावण,
अगर मेरे पैर को कोई हिला दे तो फिर ही राम। अरे रामा, मैं सोचता हूं अंगद जी को कहां से ये साहस हो गया। किसी दूत को इतना अधिकार तो नहीं होना चाहिए। अंगद बोलते हैं फिर ही राम, सीता में हारी। तुम कौन होते हो हारने जीतने वाले? इन दूत को इतना महाराज अधिकार। अब सब के सब जोर लगाते हैं उनके पांव उठाने में, कोई हिला नहीं पाया। जब रावण उठा ना और झुका तो अंगद जी ने कहा देखो मेरे पैर पकड़ने से कुछ लाभ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कब से कि उनका पैर पकड़ो, तू मेरा पकड़ रहा है बेमतलब में। तो अंगद जी ने जब जोर से पैर दमकाया है ना तो उसके मुकुट गिर गए। तो अंगद जी के हाथ में 3-4 आए तो उसको उन्होंने फेंक दिया रामादल की ओर, और बाकी उसने उठा के लगा लिया। बहुत बढ़िया दृश्य रहा होगा। 6 पर मुकुट, 4 बिना मुकुट के। राम राम राम, ऐसी दुर्दशा हुई है। बोलते हैं अंगद जी जब लौट के गए, अब तो युद्ध होना ही था। युद्ध आरंभ हुआ, एक एक करके मारते हैं लोगों को। इसमें एक प्रसंग आता है विभीषण गीता का प्रसंग। विभीषण गीता का प्रसंग 79वें दोहे के ऊपर आता है, जहां भगवान ने विभीषण को, विभीषण स्नेह के कारण अधीर हो गया। उसको लगता है रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण के पास सारे साधन हैं और राम जी के पास कोई साधन ही नहीं है। ये तो लड़ाई गलत हो रही है, साधनहीन और साधन संपन्न के बीच में लड़ाई हो रही है। देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह। ध्यान रखना, मनोबल तोड़ने के लिए संदेह नहीं करता, प्रेम के कारण संदेह करता है। बोले प्रभु मेरे, नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, के विद जितव वीर बलवाना। कैसे जीतोगे? इतना बड़ा वीर है ये, इतना बड़ा बलवान है। भगवान ने कहा विभीषण मैं रथ में ही बैठा हूं। बोले अरे मुझे दिखाई नहीं देता। तो तुमको नहीं दिखाई देता? पहिया देखो, पहिया पहले। सौरज धीरज, इस प्रसंग पर 7 दिन का यज्ञ होता है हमारा, लेकिन मैं आज तो अनुवाद करूंगा और करना है। ये तो मेरे मालिक की दया है। मैं सोचता रहा, कल तक तो यही सोच रहा था कि क्या सुंदरकांड में पूरा करते। मैं लंका कांड में घुस आया। अब मारूंगा भी इनको, हाँ पक्का मारूंगा। देखो अभी मारता हूं। मारने में ज्यादा लंबा समय नहीं लगाना चाहिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धीरज, ये 2 ऐसे वृत्तियां हैं। शौर्य जो है ना, वो इट इज द ऑफेंसिव सिस्टम इन यू टू किल द प्रॉब्लम। और ये होता है कि हमेशा हमें सफलता नहीं मिलती, तो उस समय देयर हैज टू बी डिफेंसिव सिस्टम आल्सो इनसाइड। धीरज जो है वो डिफेंसिव सिस्टम का नाम है, शौर्य जो है वो ऑफेंसिव सिस्टम का नाम है। मने बढ़ करके समस्या को चकनाचूर कर देने का जो उत्साह होता है उसको शौर्य बोलते हैं। लेकिन सफलता दीर्घ काल तक न मिले फिर भी धीरज बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कई लोगों में शौर्य तो होता है, धीरज होता नहीं, 2 मिनट में उखड़ जाते हैं। कई लोगों में धीरज होता है लेकिन फिर शौर्य नहीं होता, आगे बढ़ के समस्या को पीसने की क्षमता नहीं होती।
में सहते रहेंगे। सहते रहने से भी काम नहीं चलता। रथ के दोनों पहिए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल, इसमें घोड़े लगे हैं, देखते नहीं विभीषण। बल, विवेक, दम, परहित, परहित भी एक घोड़ा है, परोपकार। परोपकार से पुण्य होता है। हाँ, और पुण्य की पूंजी आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। परोपकार पुण्याय पापाय। हाँ, तो परहित घोरे, और इनको लगाम लगानी चाहिए। बल के लिए लगाम है क्षमा, विवेक के लिए लगाम है समता, और परोपकार के लिए लगाम है कृपा। परोपकार में अगर कृपा की लगाम न होना तो परोपकार का अभिमान हो जाता है। ईस भजन सारथी सुजाना। बुद्धि जो है ना, भजन से अनुग्रहित होनी चाहिए, केवल बुद्धि अच्छी नहीं होती। विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु। ये गीता भगवान ने विभीषण को सुनाई। सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न कहन कतहु रिपुता के। मेरे मित्र, यह रथ किसी के पास हो ना, उसको दुश्मन कभी जीत नहीं सकता। अजय है संसार रिपु, उसको भी ये आदमी जीत सकता है। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। ये प्रसंग विभीषण गीता के नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है। बहुत प्यारा प्रसंग है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी प्रसंग है। लंका कांड में भगवान ने यह उपदेश किया, और बाद में युद्ध होता है, रावण का वध होता है। एक दिन के लिए पुष्पक विमान मांगा विभीषण से कि भाई अब तुम राजा हो। लक्ष्मण जी गए थे, राज तिलक करके आए थे। बोले एक दिन बचा है 14 वर्ष में। ये विजयादशमी के दिन है ना, आश्विन मास में विजयादशमी के दिन युद्ध आरंभ हुआ था। हमारे यहाँ तो विजयादशमी के दिन रावण दहन होता है। उसके पहले नवरात्रि तक भगवान श्री राम ने शक्ति पूजा की थी। नवरात्र में दुर्गा पूजा की थी। निराला जी का तो काव्य ही है राम की शक्ति पूजा। 9 दिन शक्ति पूजा करी, विजयादशमी के दिन युद्ध आरंभ किया। जो महापुरुष होता है ना, जब कहते हैं, जब वो काम हाथ में लेता है तभी लोग बोलने लगते हैं काम हो गया। तो विजयादशमी के दिन तो शुरू किया था मालिक साहब ने, और लगभग ये युद्ध भी 18 दिन चला। तो आप समझो कि अमावस्या के 2 दिन पहले युद्ध खत्म हुआ। चतुर्दशी के पहले, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के पहले ये युद्ध पूरा हुआ। दीपावली कब मनाते हो? अमावस्या के दिन। देख रहे हो ना, ये युद्ध पूरा होने के बाद भगवान कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, और अगर एक दिन विलंब से मैं पहुंचा अयोध्या तो जियत न पाओ वीर। तो मेरा वीर, मेरा भरत फिर जीवित नहीं रहेगा। तो ले दे के युद्ध के बाद उनके पास केवल एक दिन बचा था। इसलिए जिस दिन दीपावली मनाते हैं ना, उसके 1-2 दिन पहले ही रावण मारा था। दशहरा और दीपावली के बीच में 20 दिन का भेद मानते हैं। इसका मतलब है कि 18वें दिन भगवान एक बार अयोध्या से होके चले आए, 19वें दिन कह लो, और 20वें दिन वो अमावस्या के दिन प्रवेश करते हैं श्री अवध में। पुष्पक विमान उधार पे लिया, क्योंकि पैदल जा नहीं सकते थे। सबको बैठा करके गए हैं श्री अवध में।
वहां ऊपर से दिखाते हैं जानकी जी को, यहाँ यहाँ यहाँ, अपने साथियों को भी दिखाते हैं। फिर ऊपर से जब प्रभु चले तो अयोध्या जब दिखने लग गई ना, हाँ, भगवान बोलते हैं देखो, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, लोग वैकुंठ का बखान करते हैं, लेकिन भाइयों सुनो, अयोध्या से प्रिय वो भी नहीं है। ये 116वें दोहे की बात कर रहा था मैं। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि। अब युद्ध पूरा हो गया, रावण मर गया, जानकी जी आ गई, तो भरत जी की याद एकदम से छलकती है। बोले भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। मुझे मालूम है कि वो तपस्वी वेश में रहता है, तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोहि। देखो बेगी सो जतन करूं सखा, निहोरऊं मैं तुम्हारा उपकार लेता हूं। एहसान मानूंगा, मुझे जल्दी पहुंचाओ, क्योंकि बीते अवधि जाऊं जो। ये राम जी की वाणी। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावों वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। तो ये चले हैं महाराज, पुष्पक विमान पे चले, और सब दिखाते हुए उत्तर दिशा ही विमान चलायो। चित्रकूट आए, दंडक बनाए, फिर प्रयाग का दर्शन किया। आगे चल ऐसे वर्णन है। और फिर पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जन कीन। प्रयागराज में 120वें दोहे में है, आकर के स्नान किया है अच्छी तरह से। कपिन सहित विप्रन कहूं, दान विविध विधि दीन। निषाद राज ने सुना श्रृंगबेरपुर में प्रभु आए हैं, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कह लोग बुलाए, सुरसर नाग जान तब आयो। उतरे तट प्रभु आय सुपायो। ध्यान रहे, जो मनौती मानी थी जानकी जी ने वो पूरी करी। मनौती मानी तो पूरी भी करनी चाहिए। यहाँ लिखा है, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। बार बार चरण पड़ती हैं। पूजा करी माता भगवती गंगा की। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। अब जो निषाद राज है प्रेमाकुल होकर के दौड़ता है, यहाँ मिलनी होती है। यहाँ फलश्रुति बताई लंका कांड की, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे श्री कलि कलुष विध्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः। नमः पार्वती पतये हर